सच बोले दर्जनों लोगों को सच्चा बंदा नजर आ जाता है। बहुत अच्छे। लेकिन अगर किसी को भी नजर नहीं आता तो फिर हम एक जगह पे खड़े हैं। हालत तो खस्ता है, जुमला भी तल्ख है, लेकिन इजाजत दीजिएगा। मुझे किसी ने कहा फला MPA कर गया, UMNA कर गया। मैं कहा अच्छी बात है, मुझे कोई हर्ज नहीं, आप गुफ्तगू कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा जूता मस्जिद से MP उठा के नहीं लेके जाता। गली में लगे हुए वाटर कूलर पर पड़े हुए गिलास को जंजीरों से काट कर कोई MNA नहीं उठा के लेके जाता। ये छोटे छोटे MPA गलियों में हैं और ऊपर बड़े बैठे हुए हैं। इस तरह के नीचे से ऊपर गए, ऊपर से कोई नहीं गिरा था। तो जिस तरह की हमारी हालत है उस तरह में बस थोड़ा फर्क है। ये छोटे छोटे हैं, फिर बड़े बड़े हैं, फिर उससे बड़े बड़े हैं, और जो सबसे बड़े मुल्क को चला लेते हैं। तो हम सब एक जगह पे खड़े होते हैं। हुजूर वाला, काश अपने अंदर उतरिए और अपना अहद कीजिए। हम सच बोलेंगे, जब तक हम सच के साथ नहीं खड़ेंगे कोई इनकलाब नहीं आने वाला। मेरा सिर्फ एक सवाल, एक दरखास्त है, अस-सादिक रसूलुल्लाह का पहला तारुफ। मुझे अरसा हो गया मजलिसों में, महफिलों में, खुतबों में बैठते हुए, अगर पहला सबक भी मेरा कच्चा है। हमारे वो मदरसे में कहते थे अगर कच्चा सबक हो तो उस्ताद अगला सबक नहीं पढ़ाता। तो हमारा अगर पहला कच्चा है तो मैं अगली बहसों में बात पे जाऊंगा। मैं पहला रसूल का सबक तो लूं कि मेरे रसूल पहला सबक सदाकत का देते हैं, और दूसरा तारुफ अल अमीन, मेरे हुजूर अमानतदार हैं। कितने अमानतदार हैं? तारीख़ इंसानियत में हुजूर वाला आपको ये मिसाल ना मिलेगी जब उनके घर का मुहासरा कर लिया जाता है। नंगी तलवारें लेकर लोग जान के दुश्मन हैं, खून के प्यासे। अब सिर्फ मजहब का इख्तलाफ नहीं है, अब सिर्फ इस्लाम उनको गवारा नहीं, ये मसला नहीं है। अब वो जान के दुश्मन है, घर के बाहर खड़े हैं। आप तारीख उठाएं, आप हदीस उठाएं, कमरे के अंदर बहस क्या हो रही है? अली इनसे जान कैसे छुड़ानी है? नहीं। क्या मौजू चल रहा है कि इनको धोखा कैसे देना है? नहीं। हदीस उठाएं, तारीख उठाएं, गुफ्तगू कमरे में क्या हो रही है कि अली इनकी अमानतें हमारे पास, वो इनको कैसे वापस की जाए। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, यार किन की अमानतें वापस लुटाई जा रही हैं जो सिर्फ मजहब के दुश्मन नहीं है, जो इस्लाम के दुश्मन नहीं, अब जान के भी दुश्मन है। यार हुजूर तो हुजूर हैं, उनकी जात तो नूरुन अला नूर है। जो पास बैठे हुए असहाब हैं जिन्होंने नबूवत से डायरेक्ट फैज लिया है, उनमें से किसी शख्स के ज़हन के किसी खाने में भी ये सवाल नहीं आता कि हुजूर जी वो हमारी जान लेना चाहते हैं और हम उनकी अमानत वापस करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। ज़हन में सवाल पैदा होता है, यार जो अबू जाल से इतने मुखलिस हैं, जो अबू लहब से इतने मुखलिस हैं कि उनके कहने पे तलवारें लेके मेरे हुजूर के घर के बाहर आ गए, यार वो अपनी अमानत अबू जहल के घर क्यों नहीं रखवाते? वो अपनी अमानत अबू लहब के घर क्यों नहीं रखवाते? इसलिए कि वो जानते थे अबू जहल तो धोखा देता है, सोने मोहम्मद ने कभी धोखा नहीं दिया। सुभान अल्लाह। ये है मेरे रसूल का तारुफ, अल अमीन पैगंबर। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह अमानतदार थे। शख्स का नाम है हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला। तिजारत करके वापस पलट रहे थे, रास्ते में काफिरों ने पकड़ लिया, माल छीन लिया, सामान लूट लिया। कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं मदीने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कहा कि एक शर्त पे वापस करेंगे माल। कहा वो क्या? कहा वादा करो मदीने जाके मुसलमानों के लश्कर में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने वादा कर लिया, उन्होंने माल वापस कर दिया। लेकिन जैसे मदीने पहुंचे, सहाबा बदर की तैयारियां कर रहे थे, और आप जानते हैं 2 घोड़े, 6 ज़िरे, 8 तलवारें, मुख्तसर सा काफिला, 313 की मुट्ठी भर जमात, शौके फरावा, जज्बा जिहाद। जल्दी जल्दी घर के जाके सामान रखा, तैयारी की और आके लश्कर में शामिल हुए। मेरे रसूल तक खबर पहुंचती है कि एक मुजाहिद और बढ़ गया, हुज़ैफा बिन यमान भी पहुंच गए। खुशी होनी चाहिए, एक मुजाहिद आ गया, इस्लाम गालिब आने लगा, काफिरों से जंग है। लेकिन मेरे हुजूर फौरी बुलाते हैं और फरमाते हैं कि हुज़ैफा बिन यमान, जी हुजूर मैं हाजिर हो गया। अर्ज की के हुक्म फरमाई। फरमाया हुज़ैफा वो वहां काफिरों से वादा किया था जाके इस्लामी लश्कर में शामिल नहीं हुआ? कहा नाम, जी हुजूर वादा तो किया था। फरमाया हुज़ैफा फिर आप यहाँ क्यों आ गए? आप वापस चले जाइए। अर्ज की हुजूर वो तो काफिर हैं। हुजूर मैं हाँ हुज़ैफा, मैं मोहम्मद काफिरों से किए हुए वादे भी पूरे करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है मेरे रसूल का मायार। अगर तुम्हारा काफिर से भी वादा हुआ है, तुमने उसकी अमानत वापस करनी। तुम्हारा काफिर से वादा है, हालत जंग में भी तुम पूरे करोगे, तुम्हारे रसूल की तालीमात है।
یہ میرے رسول کا تعارف. یہ آپ شخص کا نام ہے عمر بن عبد ود. کافروں کی صفوں سے خندق کے موقع پر للکارتا ہوا آگے بڑھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تاک کے تیر مارا. تیر ایسی جگہ پہ لگا کہ وہیں مر گیا. پھڑکتا ہوا اس کا لاشا جا کے خندق میں گیا. کفار لاش اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کون جائے اپنے آپ کو خود موت کے منہ میں ڈال دے. کیونکہ جو خندق میں اترے گا مسلمان اوپر سے تیر ماریں گے, ایک کی لاش اٹھاتے ہوئے 10 اور مر جائیں گے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. لیکن پریشانی بھی ہے کس وقت جنگ اپنا پانسا پلٹ دے تو پھر کیا ہوگا. ایک لاش ہے اور کافر ہے اور سردار ہے, جنگ جو ہے وہ چھوڑ کے جانی پڑے گی. قافلے والے تو قبیلے والے تو بڑے تانے دیں گے. پریشانی تاریخ اٹھائیں. کافروں کے خیمے کے اندر ایک مشاورت ہوتی ہے کس طرح سے یہ لاش اٹھائی جائے. ایک کافر مشورہ دیتا ہے, میں آپ کو حل بتاتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا کسی طریقے سے جا کے مسلمانوں کے نبی سے بات کر. اگر انہوں نے کمٹ کر لیا, وعدہ کر لیا, میں ضمانت دیتا ہوں خیانت نہیں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سفیر کافروں کی صفوں سے نکلتا ہے, میرے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہم لاش اٹھانا چاہتے ہیں. یہ سردار ہے قبیلے کا, جنگجو شخص تھا, ہم اس کی لاش اٹھانا چاہتے ہیں, ہمیں موقع دیا جائے, جنگ روکی جائے. اس کے عوض میں 10,000 دینار پیش کریں گے. چھوٹی رقم نہیں, بہت بڑی رقم. کیا کرنا ہے؟ اپنے ملک کے باشندے جنسیوں کے ذریعے دوسرے ملک میں بیچنے نہیں, مرے ہوئے کافر کی صرف لاش اٹھانے کا موقع دینا. 10,000 دینار. وہ خاموش ہے, شاید اماؤنٹ بڑھا دیں گے, ڈیل ہو کہ نہ ہو, لیکن لفظ ترتیب پاتے ہیں, آواز کیا گونجتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو, میں محمد لاشوں کا سوداگر نہیں ہوں, میں مردہ فروش نہیں ہوں. تمہیں اجازت ہے تم اپنی لاش اٹھا لو, محمد کی جانب سے کوئی تیر تمہارے اوپر نہیں آئے گا. تاریخ دیکھتی ہے کافر اترتے ہیں, پورے اعتماد سے اپنے سردار کی لاش اٹھاتے ہیں, رسول اللہ کے مجاہد کمٹمنٹ پہ پہرا دیتے ہیں. ہماری حالت کیا, میں کمرے میں بیٹھ کے انقلاب کا پلان کرتا ہوں, جو میرے ساتھ نہیں چلتا میں اس کو اسلام کے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار.